मकसद से गए थे कि क्या होगा, तो वहां से एक ट्रेजेडी आया और हम निर्णय लेके फुल टाइम डिएक्शन करना शुरू किए। आगे हम एज ए स्लाइड में बात कर लेंगे कि क्या है कैसे है। तो मेरा टॉपिक है जब हम स्पीकर के लिए थे तो मैडम ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप में कि आपका टॉपिक क्या है, तो हम चाहेंगे टॉपिक पे बात करें। आपको ये दिख रहा है, जो यहाँ बहुत सारे लोग नए आए होंगे कैंप में, तो वही लोग बताएंगे ये क्या है। हवाई जहाज। आई थिंक जब हम ट्रेनिंग करते हैं कहीं ना तो लोग इसको हवाई जहाज समझ जाते हैं। रियली जब हम मीटिंग करते हैं बिहार में, झारखंड में, अलग अलग जगह, चाहे इधर अमृतसर, इधर आगे भी करते हैं मीटिंग लुधियाना वगैरह में, तो जब दिखाते फोटो तो कई लोग पूछते हैं हवाई जहाज का फोटो है, पर ये हवाई जहाज का फोटो नहीं है, ये है डीएक्सन्स का प्राइवेट जेट। ये एक ब्रांड, जो कहते हैं कि हम दुनिया अभी ब्रांड के पीछे भाग रही है। पूरे दुनिया में सभी लोग ब्रांड वाले चीज को लेना चाहते हैं, चाहे वो अपने खुद के में यूज करने वाला चीज हो, चाहे कपड़े वगैरह हो, जूते वगैरह हो, घर में कुछ यूज करने वाला चीज हो, ब्रांड के पीछे भागते हैं, सिवाय एक चीज को कि उनको खाना क्या है। हिंदुस्तान में हम बहुत सारे राज्य में मेरे टीम है, जब हम मीटिंग करने जाते हैं तो इंडिया में ये जरूर है, हम डीएक्सन्स हेल्थ सेक्टर के लिए काम कर रही है, लेकिन इंडिया के लोगों का जो हर एक राज्य में लगभग ये सोच है, उनको जूता ब्रांडेड चाहिए, कपड़ा ब्रांडेड चाहिए, लेकिन अगर कुछ खाना है तो रोड छाप ठेला पे से कुछ भी लेके खा लेंगे। जबकि ये जूता ब्रांडेड, कपड़ा ब्रांडेड, इससे कोई लेना देना नहीं है उस व्यक्ति का हेल्थ से। लेकिन जब मार्केट ऐसा ही है, सही बोल रहे हैं हम, ऐसा ही है, तो ये सोच को बदलना, हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, हम कहीं भी मीटिंग करने जा रहे हैं, हम उस व्यक्ति का इस सोच को बदलने का कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार वो कपड़ा ब्रांडेड पहनना चाहता है, जूता ब्रांडेड पहनना चाहता है, जिस तरह से वो ब्रांड वैल्यू को समझ रहा है, अगर वो ब्रांड वैल्यू हम उसको हेल्थ से रिलेटेड अपने डीएक्शन को रिप्रेजेंट कर दिए, वो आदमी बहुत जल्दी डीएक्शन को ज्वाइन करके डीएक्शन करना शुरू कर देगा। सिर्फ उसके सोच को बदलना, वो आदमी, वो कोई भी व्यक्ति डीएक्शन में जल्दी से आ सकता है, आसानी से आ सकता है। तो जोरदार ताली बजाइए हमारे मेंटर गुरु। आज ऐसे लोग हैं, अगर ये लोग ना होते, अगर बात करें प्रोफेसर सर रत्ना मैडम के लिए जोरदार ताली बजाइए, उन्हें भी कोटि कोटि नमन करते हैं। जब हम आए, जब इनके बारे में जाने, अगर आप सोच के देखिए, अगर इन्होंने डीएक्शन का शुरुआत ही नहीं किया होता, नींव ही नहीं रखा होता, अगर हमारे बिहार में अगर ऐसे मेंटर, अगर ऐसे सुरेंद्र सर, धर्मशिला मैडम जैसे लोगों ने बिजनेस को नहीं समझा होता, ये कोई कॉर्पोरेट बिजनेस करने वाला, ये कोई नौकरी करने वाले नहीं, पर इन्होंने बिजनेस समझा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, तब मेरे जैसा आज एक आईआईटीएन को भी डीएक्शन आसानी से समझ में आया और हम यहाँ पे आए, अंडरस्टैंडिंग है। तो ये कैसे हो गया? अभी और भी लोगों के साथ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? और भी क्यों पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे हैं? तो डीएक्शन में हम लोग बेसिकली बात करते हैं, डीएक्शन में दो तरह के लोग आसानी से आते हैं, एक जो ज्यादा पढ़ा लिखा है और एक जो ज्यादा एकदम पूरा कम पढ़ा लिखा है। ये बीच वाले जो लोग हैं ना, बड़ी खतरनाक है, और इधर बीच वाले लोग ज्यादा है, और यही लोग जल्दी डीएक्शन को समझते नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है। ये हम नहीं, ये गुरु माता अगर बोले, वो आज नहीं रहे, रत्ना मैडम के लिए फिर से जोरदार ताली होना चाहिए। हम उन्हें भी नमन करते हैं। मैंने उनके बहुत सारे ट्रेनिंग को सुना, उनके बातों से, मतलब वो उन्होंने जो हमेशा एक बात बताया डीएक्शंस के गैनोडर्मा को लेकर के, वो इतनी बड़ी डॉक्टर यूएसए, और तब भी वो सारा ट्रेनिंग देने के बाद वो एक बात हमेशा बताती रही, ये गैनोडर्मा और क्या चमत्कार कर सकता है, ये ऊपर वाले को ही पता है, ये रिसर्च कितने भी हैं, लेकिन उन्होंने एक बात हमेशा बताया, ये सबके नसीब में नहीं है, ऊपर वाला जिसको चाहते हैं, ये गैनोडर्मा उसी को मिल सकता है। ये बात जो उन्होंने इतने एजुकेशन, इतना सब कुछ, मतलब मेडिकल से इतना रिलेटेड, उतना सब कुछ जानकारी रखते हुए ये बात वो अगर बता रही हैं, तो एक एक बातों में बहुत सारा चीजें छुपा हुआ है। तो ऐसे ऐसे मेंटर जिनके वजह से हम लोगों को डीएक्शंस मिला, तो ये
जो माइंड सेट का गेम है ये बहुत ही बड़ा है। आप सिंपल समझिए, ग्रोथ माइंड सेट। अगर हम बात करें ग्रोथ माइंड सेट का, तो हम किसी और का नहीं, हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लीम सियोन जी के लिए जोर हाथ ताली होना चाहिए। हम उन्हें भी नमन करते हैं। आप समझिए उनका माइंड सेट क्या था, क्योंकि ऑलरेडी वो भी एक आइडियन हैं, और उनका कैसा माइंड सेट था जब उन्होंने कंपनी की शुरुआत की। आप बहुत सारे लोगों ने माय जर्नी विद डीएक्सन बुक को पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। उनके हिस्ट्री के मतलब उनका पूरा कहानी जाने होंगे। बहुत लोग डीएक्सन्स में है, हो सकता है आ जाते हैं डायमंड बन के। बहुत लोग ये कहानी, पीछे की कहानी नहीं समझते। जैसे कि बताया जाता है ना कि एक जो कहावत होता है गांव में, किसी का फ्यूचर कहां पे डिसाइड होता है, उसके पास्ट में। पास्ट मतलब वो लड़का खाता पीता है, क्या नहीं करता है, तो वो भविष्य में कैसा बनेगा उसका पास्ट डिसाइड होता है। तो अगर आप डीएक्सन्स के पास्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा डीएक्सन समझने में और आपको माइंड सेट के बारे में समझ में आएगा कि डॉक्टर लीम ने किस माइंड सेट के साथ इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। हम तो यहाँ पे जब डीएक्सन ज्वाइन करते हैं सभी लोग यही प्रमोट करते हैं, डायमंड बनना है, क्राउन इन्वेस्टर बनना है। डॉक्टर लीम ने एक ऐसा माइंड सेट करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, वो क्राउन इन्वेस्टर बनना नहीं है, पूरे दुनिया में लोगों को ऐसा मल्टी मिलियनेयर, ऐसा एक इंडस्ट्रीज को उन्होंने खड़ा किया जिसमें कि आने वाले भविष्य में आज कंपनी का नेटवर्क शायद 1.25 बिलियन डॉलर है। पर इससे ज्यादा आज पूरी दुनिया में कितना लोग यहां से पैसा कमाएंगे, कितने लोग अमीर बनेंगे, कितना बड़ा माइंड सेट होगा। और आपको और हमको एक ही चीज ट्रेनिंग दिया जाता है, आप इतना माइंड सेट करो कि आपको डायमंड बनना है तो आपको क्राउन इन्वेस्टर बनना है, आपको 5 करोड़ कमाने हैं, 10 करोड़ कमाने हैं। और अभी हम कल ही ये बात जान पाए डीएक्सन्स में, जोरदार ताली होना चाहिए प्रोफेसर सर के लिए। जब आए तो सर से पता चला अभी एक डीएक्सन्स में कोई मेंबर जो भी पोस्ट है उनके पास, वो 2.47 यानी कि 2,47,00,000 रुपया इनकम कर रहे हैं। सर डॉलर में बता रहे थे, हमने मल्टीप्लाई करके देखा, 2,47,00,000 डीएक्सन्स के एक महीने के इनकम लीडर को आ रहे हैं। मिस्टर पेड्रो नाम है, शायद पेरू से है, पेड्रो। जोरदार ताली होना चाहिए। वो लोग जो अर्निंग कर रहे हैं डीएक्सन्स, आप समझिए इससे हजारों करोड़ों लोग इस डीएक्सन से कल अर्निंग करेंगे। उस माइंड सेट के साथ डॉक्टर लीम ने इस इंडस्ट्रीज को बनाया। और हमें और आपको तो बस इतना सा माइंड सेट करना है, क्राउन इन्वेस्टर बनना है, नहीं ज्यादा तो कम से कम 1 करोड़ महीने का तो कमा ही सकते हैं। 1 करोड़, कितना लोग तैयार है 1 करोड़ महीने का कमाने के लिए? यहां सेकंड में, कल हम लोगों के सीनियर ने बताया सेकंड में कमाना है पैसा। 1 करोड़ सेकंड में। महीने में 1 करोड़ कितना कमाने के लिए तैयार है? 1 करोड़ सभी तैयार। 1 करोड़ महीने का सच में कमाना है? बस खाली बोल रहे हैं, बस यस, सच में कमाना है? आप सभी के जोर हाथ ताली होना चाहिए। आपको आज अभी भी ऐसा माइंड सेट कर लेना पड़ेगा। जब तक माइंड सेट नहीं करेंगे तब तक आपकी जो ये एक्टिविटी, जो ये फिजिकल हाथ पैर जो है ना, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। आपका अगर ब्रेन सेट कर लिया कि हमको करना क्या है, तभी आप कल से जो है या अभी से ही आपके हाथ पैर और पूरा ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करेगा। तो जो आज हम यहां हैं या कोई भी लोग जो पैसा कमा रहे हैं, वो पहले माइंड सेट करते हैं। यानी कि वो गोल जो भी यहां बहुत सारे लोग बता के गए, भरत सर बता के गए, या रफीक सर भी बहुत सारे बात बता के गए। रफीक सर के लिए भी जोर हाथ ताली होना चाहिए, बहुत सारा बात बता के गए। तो आपका माइंड सेट क्या है? आप किस माइंड सेट के साथ यहां आए हैं? सिर्फ डायमंड बनना है, सिर्फ क्राउन डायमंड बनना है, पीवी करना है, टीएसआईपी क्वालिफाई करना है, क्राउन इन्वेस्टर बनना है? किस माइंड सेट के साथ आप काम कर रहे हैं? योर माइंड सेट डिसाइड योर फ्यूचर। आपका भविष्य कौन डिसाइड करेगा? आपका माइंड सेट। मैंने आईटी किया 2012 में। क्यों? क्योंकि मैं जब 10th में था तो लगा कि भाई मैथ लेना चाहिए, तो हमने 12th मैथ से किया।
फिर जब मैथ से 12th ले लिया तो अभी क्या करना है भाई, आगे तो पता चला दो ही चीज कर सकते हैं, इंजीनियर बनो या तो डॉक्टर बनो। डॉक्टर बन नहीं सकते थे क्योंकि मैंने बायोलॉजी नहीं मैथ ले लिया था। तो भाई एक ही ऑप्शन है, डॉक्टर बन जाओ, नहीं इंजीनियर बनो, तो इंजीनियरिंग करने चला गया। पर इंजीनियरिंग करने जब चले गए, एग्जाम क्वालिफाई हो गए, जब मैं सेकेंड ईयर में था, थर्ड सेमेस्टर में, तो मुझे समझ में आया कि इधर से जो डिग्री लेके निकलेंगे ना, वो जो हम सोच के आए इंजीनियरिंग करने, वो नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने वहां से माइंड सेट चेंज कर लिया कि हमें आगे चल के बिजनेस करना है। इसीलिए मेरा फाइनल ईयर का डिग्री, यानी कि मेरा 8वां सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं हुआ था, और हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो सेंटर हेड से मैंने उसका फ्रेंचाइजी लिया था, और मैंने दिल्ली में इसके ऑफिस डाले थे। मेरे साथ और भी कुछ पार्टनर्स थे। वो मेरे उस ऑफिस का ओपनिंग मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला हुआ है उस समय से, नितेश कुमार के नाम से मेरा फेसबुक है। वो कौन मेरे ऑफिस का उद्घाटन किए थे, जो वहां के सांसद थे उस समय के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो राष्ट्रीय मंत्री थे, वो लोग को हमने बुलवाया था। तो पर जब मुझे डीएक्शन से इंट्रोड्यूस हुआ 2016 में, मेरे एक कलीग जिसका इंजीनियरिंग में एडमिशन था, उनके दोस्त के माध्यम से मैं, बिकॉज मैं स्टूडेंट का स्कॉलरशिप पास करवाता था अलग अलग, बिहार में जब बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो स्कॉलरशिप मिलता है, तो मैं अलग अलग राज्य के स्टेट मतलब जो वो काम करते हैं वहां पे स्कॉलरशिप पास करने में, तो इस कारण से मैं बिहार शरीफ गया हुआ था। वहां के डीडब्ल्यू ऑफिसर से मुलाकात के लिए, कुछ लोगों का स्कॉलरशिप फंसा हुआ था। उसी दौरान वहां के मेरे एक स्टूडेंट के माध्यम से मेरी मुलाकात हुआ माधुरी मैडम से, बिहार शरीफ एक, और वहां से मैं डीएक्शंस को पहली बार जाना, ऑनलाइन आके सर्च किया क्या है कैसे है, और बहुत जल्दी डिसाइड किया 2-3 महीना में कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिकॉज मैं इसे विकिपीडिया पे सर्च करके देखा, वेलनेस सेक्टर, अगर बात करें वेलनेस सेक्टर का, तो अभी आने वाली दुनिया में एजुकेशन मोस्ट है, लेकिन एजुकेशन से ज्यादा है वेलनेस। हेल्थ और एजुकेशन में, एजुकेशन और हेल्थ को प्रायोरिटी है, लेकिन उस दोनों से प्रायोरिटी है ज्यादा वेलनेस का। तो हम ये एमएलएम इंडस्ट्री, बिकॉज हमें बाद में एमबीए करना था, इसीलिए हम इसको थोड़ा जल्दी समझ गए कि क्या है, और बहुत इजी रहा। मतलब कोई जैसे होता है ना ट्रेनिंग सुनना, हम डीएक्शन ज्वाइन करने से पहले कोई ट्रेनिंग नहीं सुने, डीएक्शन ऐसे घूमते फिरते ज्वाइन हो गया, और हमें पता भी नहीं था, रियली ये पता चला हम जब डीएक्शन में आ गए, कई मीटिंग में बैठे, तब मुझे पता चला कि अच्छा डीएक्शन का प्रोडक्ट बीमारी में काम करता है। मुझे पता ही नहीं था कि डीएक्शन का प्रोडक्ट बीमारी में काम करता था, क्योंकि हम सब फिजिकल मतलब प्रैक्टिकली नहीं किए थे, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ के आए थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इतना तेजी से काम किया, और ये काम करने के बाद जो ये माइंडसेट का अगर हम बात करें बेसिकली, क्योंकि अगर हम कहानी में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, माइंडसेट ही सब कुछ है, एवरीथिंग। अगर आपका माइंडसेट है कुछ भी करने के लिए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपका माइंडसेट नहीं है तो आप सोच के भी बहुत कुछ नहीं कर पाइएगा। आपका माइंड सेट ही नहीं है। सीनियर बता रहा है कि आपको भाई डीएसआईपी क्वालिफाई करना, हम लोग अभी कई हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, हम उसके पीछे 2 गुना ताकत से लगे हुए हैं, और वो एकदम सुबह सो के उठ रहा है, उसको क्या करना है पता ही नहीं है, सुबह कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या करना है। ऐसे लोगों के साथ काम करना, जो भी यहाँ बहुत सारा बात बताया गया, बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए माइंड सेट लोगों के साथ काम करेंगे, जैसा कि भी रफीक सर ने बताया, किसको क्या चाहिए। अगर जिसको वो चाहिए, आपने अगर वो देने का काम किया, तो आपका भी काम आसान हो जाएगा और उनका भी काम आसान हो जाएगा। वरना हम लोग क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। हमें लीडर को जाना किसी और डायरेक्शन में है, और आपको खींच के लेते जाएगा किसी और डायरेक्शन में, और कई लीडर को जाना पड़ जाता है। तो आपको अपने आप में, हम सभी को अपने आप में भी कंट्रोल रखना पड़ेगा कि लीडर को खिंचाना नहीं है डाउनलाइन के प्रति। इसको एक सिंपल भाषा में मेरी अपलाइन बताती है कि जो अपलाइन, धर्मशिला मैडम के जोरदार ताली बजाइए, मैडम हमेशा बात होता है बताती है कि डाउनलाइन के बातों में नहीं खिंचाना है, आपको अपना डिसीजन पे काम करना है। जो मैडम ने किया है, डाउनलाइन क्या बोल रहा है, वो क्या प्लानिंग कर रहा है, उस पे काम करेंगे तो पता चलेगा, वो अपने तरीके से खींच लेगा। आप क्या प्लान जानते हैं, आप डिसीजन को कैसे करना चाहते हैं, आप क्या ट्रेनिंग सुने, आपको क्या जानकारी है, उस डायरेक्शन पे काम करना है। कई डायमंड या कई लीडर ऐसे होते हैं, सीनियर क्या बताए, सिस्टम क्या बताया कंपनी का, इस पे पता नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, डाउनलाइन बताने सर ऐसे नहीं, ऐसे काम कीजिए, तो वो लीडर ऐसे काम करने लगा। ऐसे नहीं, वो गलत, वो आप जाके आगे फंस जाएंगे।
इसीलिए जरूरी होता है डायरेक्शन, और आपको उस अपलाइन को, उस सीनियर के उस पॉइंट को फॉलो करना जो सीनियर सक्सेस सीनियर बता रहे हैं। इसीलिए माइंड सेट इज एवरीथिंग। अगर आपका माइंड सेट नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो जबरदस्ती बहुत देर तक या बहुत दूर तक नहीं करवाया जा सकता है किसी से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ माइंडसेट, एक है माइंडसेट और एक है ग्रोथ माइंडसेट। एक है माइंडसेट कि हमें क्रॉन इन्वेस्टर बनना है, और एक है माइंडसेट कि हमें क्रॉन इन्वेस्टर इस डेट में, इस साल बनना है। जो ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट है आपको क्रॉन इन्वेस्टर बनना है, हम सभी को बनना है, 5 करोड़ कमाना है, माइंडसेट है। लेकिन कब करवाना है, कब करना है, ये ग्रोथ माइंडसेट के अनुसार। ये अगर आप डिसाइड करके करते हैं कि हमको इस साल का DSIP अचीव कर लेना है, हमें इस महीने तक ये बन जाना है, जैसा कि अभी मैडम बता के गई वही कहानी जो चल रहा है कि मैडम जब 2013 में गई थी, शायद 20 एनिवर्सरी में, तो उनको जगह आगे नहीं मिला, तो मैडम माइंड सेट कर ली वहीं पे। क्या माइंड सेट कर ली? अगला बार हम आएंगे एनिवर्सरी में ना, तो मेरा जगह आगे होना चाहिए। वो इतना स्ट्रॉन्ग माइंड सेट हुआ, अगला 5 साल में मैडम क्रॉन इन्वेस्टर बनकर के पहुंच गए 25 एनिवर्सरी में। और जिस उस एनिवर्सरी में जो मैडम क्रॉन इन्वेस्टर बन के पहुंची, हम उस साल नए नहीं आए थे, मतलब 2017 में से मैंने जनवरी से काम करना शुरू किया। पहले तो मैं जब मतलब बिकॉज मुझे डिक्शन जब करना था, तो यहाँ ट्रेनिंग के लिए बार बार बुलाते थे कि बिहार और इधर ट्रेनिंग होता नहीं था। मुझे लगा दिल्ली में हम बसे हुए हैं, सब कुछ है यहाँ पे, सबसे पहले तो घर वालों से चैलेंज। लोग जैसे भी पढ़े लिखे में क्या होता है ना कि नौकरी करना है, बड़ा जगह जाना है, तो लोग अपने शहर को छोड़ के बड़ा शहर में आता है। और अगर कोई गार्जियन मेरे पीछे पैसा खर्चा किया और हम बड़ा शहर को छोड़ करके वापस होम टाउन में जा रहे हैं, तो ये बड़ा उल्टा मानसिकता है। बहुत सारा बात सुनना पड़ा। मुझे लगा डिसीजन अगर हमें करना है, लोगों को मदद करना है, तो हम दिल्ली में क्यों करें, हम अपने होम टाउन जाते हैं। और हम इसलिए डिसीजन लिए कि भागलपुर गए और वहां पे हमने डिसीजन करना शुरू किया। तो जब मैंने करना शुरू किया 2017 में, बड़ी मुश्किल आया। अब मैडम हम 1-2 मीटिंग गए, हमको लगा समझाना पड़ेगा। हम जब लोगों को समझाने गए, तो हम तो इंजीनियरिंग भाषा बोल रहे हैं, सामने वाले समझ में आ ही नहीं रहा है, सब हाँ हाँ है, बाद में फाइनल ज्वाइनिंग आ ही नहीं रहा है। मैडम को फोन किए, शाम में 2 दिन में 1 दिन में बात हो रहा है, कितना ज्वाइनिंग आ रहा है नितेश जी? मैडम एक भी ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। फिर बहुत सारा बात हुआ। काफी दिनों के बाद मुझे 2-3 महीना के बाद मेरे अपलाइन ने बताया कि हमें लग रहा है ना आपको अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि आपका आधा बात हमको समझ में नहीं आता है। आप जो हमसे बात करते हैं, हमको आधा बात तो हमें को समझ में नहीं आ रहा है। ये आप जिसको समझाना चाहते होंगे वो पता नहीं क्या समझता होगा। ऐसे काम नहीं होगा। आप मीटिंग को सुनिए। और जिसके कारण से मैं मीटिंग को सुनना शुरू किया। मतलब मीटिंग क्या सुनना है, प्रोसेस मुझे पता है, लेकिन ये सुनना है लोग बोलते क्या है। इस चाय के बारे में या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बोलना कैसे है, वो हमें आता ही नहीं था। हम वहां इंजीनियरिंग भाषा बोलते थे, इंग्लिश बोल देते थे, इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कर देते थे, गांव वाले लोगों को समझ में नहीं आता था। और इसके लिए मैंने एकदम बेसिक मीटिंग बहुत तेजी से करना शुरू किया। इसलिए स्टार्टिंग में मुझे 4-5 महीना बहुत मुश्किल हुआ। हम लोगों को मीटिंग दोस्त को बताते तो तुम समझ रहे पागल हो गया, ये कोई अलग दुनिया में चला गया, वो तो समझेंगे नहीं। बाकी मेरे जितने भी जानकार के लोग हैं उनको हमने इसलिए इंट्रोड्यूस भी नहीं किया डिएक्शन। अब वो लोग खुद फोन करते हैं, बोलते हैं मीटिंग में आओ, अपने समझो क्या है नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है बताने का। वो लोग चाहते हैं कि हम क्या करें। तो ये मेरे साथ मुश्किल था। और उसी समय आया था मलेशिया प्रमोशन का 25th एनिवर्सरी, मुझे याद है जून में 2017 में, जनवरी तक का क्वालिफिकेशन था और मेरे मतलब 10,000 भी पीवी नहीं थे। और जब ये प्रमोशन आया, मलेशिया जाना और विदेश जाना मेरा एक सपना था। हम इसीलिए पैसा कमाना चाहते थे, क्योंकि मेरा जो ड्रीम रहा है वो विजिटिंग अनदर कंट्री रहा है कि हम पैसा कमाएंगे और ज्यादा देश घूमेंगे, मेरा सपना था। जब पता चला कि मलेशिया जाना है तो कहे कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे काम करें, प्लानिंग किए। और इतना मतलब वो प्रमोशंस में मैंने काम किया, तो हम नहीं मेरे साथ एक और लोग मलेशिया प्रमोशन क्वालिफाई हो गए। सिर्फ 5-6 महीना के अंदर मैं सीनियर का सपोर्ट लिया, अपने से काम किया और
2 लोग मलेशिया प्रमोशंस क्वालिफाई किए। 2018 में मैं 25th एनिवर्सरी में गया, बहुत सारा मोटिवेशन मिला वहां पे। और जब वहां से मैं आया, वहां से आने के बाद जब ये 2023 में 5 साल के बाद दूसरा एनिवर्सरी, जो 30वां एनिवर्सरी मनाया गया 2023 में, तो हम आपको बता दें, जब 2000 हम गए थे 18 में 2 मई को गए थे हम। मेरा पासपोर्ट पे पहला इंटरनेशनल मोहर लगा हुआ है 2 मई को 2018 को। तो जब मैं मलेशिया गया तो मेरे साथ बहुत सारे मैडम के ग्रुप में लोग थे। सबका ना वॉलेंटियर हमको चुन दिया गया, क्योंकि किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा है, इसको लेके जाना है, उसको लेके जाना है। अब हम तो नए नए थे, सबको पहचानते भी नहीं थे। तो सब देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग हैं ना, अगर इनको एयरपोर्ट पे छोड़ दिया जाए तो वापस घर नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग क्वालिफाई हो गए, मतलब क्योंकि उससे पहले तो हम बिजी थे मीटिंग में, मतलब सभी ग्रुप को जानते नहीं थे। वहां पे जब जा रहे हैं, ये भी क्वालिफाई, ये भी क्वालिफाई, ये भी क्वालिफाई, मतलब कैसे काम हो रहा है। हम तो 2 ही लोग क्वालिफाई थे, बहुत लोग क्वालिफाई है। और हमको वॉलेंटियर बना दिया गया कि आपको देखना है भाई, आप फ्लाइट में पहले सफर करते हैं, आपको पता है। हम गए, जब हम उस प्रोग्राम को देख के आए, फैक्ट्री घूमे, सब कुछ देख के आए, मेरा माइंड सेट इतना स्ट्रांग हो गया। उसके बाद मैंने इतना तेजी से काम किया। उस समय मेरे अपलाइन के ग्रुप से टोटल मुझे याद था 28 लोग गए थे 25th एनिवर्सरी में। जब ये दूसरा मौका आया 2023 में, फिर मलेशिया प्रमोशन आया, मैंने टारगेट लिया कि मैडम के ग्रुप से 28 लोग गया था, हमको उनके रिकॉर्ड को जरूर तोड़ना है। और 2023 में मेरे ग्रुप से मलेशिया प्रमोशन और श्रीलंका TSIP क्वालिफाई होकर के टोटल 52 लोग गए थे। सिर्फ 5 साल के डिफरेंस में। आपका माइंडसेट में क्या है, ये ग्रोथ माइंडसेट का हम अगर बात कर रहे हैं, किस तेजी से काम हुआ, उसमें से आप समझिए 52 लोगों में से 6 से 7 लोग TSIP अचीवर थे। TSIP अचीवर मतलब 5 साल के अंदर मेरे नीचे 6 से 7 लोग TSIP अचीवर बन गए। 52 लोगों को हम मलेशिया लेके गए मोटिवेशंस के साथ 2023 में, क्योंकि मेरे दिमाग में था, ये बातें मुझे याद था जब आया 2023 में ये प्रमोशन जब आया था, मुझे ये याद था कि मेरे मैडम के लाइन से टोटल 28 लोग गए थे। हम गिने थे कितने लोग हैं, कहां, सबका मुझे पता था कि मैडम के ग्रुप से इतने लोग गए मेरे अपलाइन। हम धर्मशिला मैडम का बात नहीं कर रहे हैं, हम मेरे अपलाइन जो माधुरी मैडम उनके ग्रुप से, उनके ग्रुप से तो उस समय मुझे लग रहा है कि 100 से भी ज्यादा लोग गए हुए थे। मेरे ग्रुप 300 था। 300 लोग गए हुए थे, आप समझिए। तो एक टारगेट, मतलब ये टारगेट कैसे बनता गया अपलाइन के, मैंने अपलाइन को देखा कहां से क्या हो रहा है, कैसे करना है। और 2023 में मैं जब गया इतने लोगों के क्वालिफिकेशन के साथ, तो आज उसी का नतीजा है कि जो ये बिजनेस जो ग्रोथ है, आप जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे देख रहे हैं हम डिस्कशंस में आते हैं, किसी तरह से अपना विदेश यात्रा क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आगे टीम नहीं खड़ा हो रहा है। तो ये ग्रोथ माइंडसेट जो है, इसके लिए जो आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा ना, मजबूत स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ करना पड़ेगा। उसी में से है लर्न, ट्राई, फेल और ग्रो। ये सभी चीज चलता रहेगा। आप कोशिश करेंगे तो कुछ होगा, कुछ नहीं भी होगा, पर ये सब के साथ आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। जो 5 साल के अंदर टोटल 52 लोगों का जब हमने पासपोर्ट बनवाया, वो सभी लोग ऐसे लोग थे जिनके परिवार से लगभग कोई विदेश नहीं गया है। पहली बार कई लोगों के पासपोर्ट वेरिफिकेशन में बिहार में बहुत मुश्किल होता है, पुलिस वाले घर पे आते हैं। अभी वो कर रहा है डिएक्शन, पुलिस वाला घर पे आया तो वहां अलग मामला चल गया, पुलिस क्यों घर पे आया है। ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग गए थे हमारे ग्रुप से। एक ऐसी हम, बिकॉज मेरे नेटवर्क झारखंड में एक आदिवासी महिला है, आदिवासी मतलब जैसे अभी मांझी सर ने दिखा रहे थे ना अपना घर, वैसे ही उनका घर है, वो शायद यहाँ पे होंगी, क्या नाम है, करमलता मरांडी। ऐसे इनके घर पे पुलिस चला गया, पूरा हंगामा हो गया। अभी इन्होंने बताया हमें कॉल करके क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे है। आइए आप स्टेज पे आइए। ये आदिवासी संथाली भाषा बोलती है और ये भी PhD के पोस्ट पे 8 लाख से प्लस इनकम है। इनके हस्बैंड जो है ना लेबर का काम करते थे। तो जब ये हमारे मीटिंग में आए ना, तो हिंदी समझती थी, लेकिन इनका भाषा हमने समझते हैं। ये संथाली भाषा बोलती है। झारखंड में संथाल परगना जो है ना वो फेमस है। तो इनका घर भी वैसा ही है। इन्होंने बताया कि सर मेरा घर ऐसा है। फिर अपलाइन सिस्टम से हमें पता चला, तो
पुलिस आया, बोले आपको कुछ नहीं, हम बताते कि फिर हम उस पुलिस वाले से फोन पे बात किए, वो आ गया, वो ये पूछने लगे कि क्या करते हैं आप लोगों को, मतलब बहुत सारा उल्टा पुल्टा भी बात बोल देते हैं ना कि आपका किडनी निकलवा लेगा, ये कर देगा ऐसे करा दिया। पर इनको एक विश्वास था कि जो हम बता रहे हैं वही सही है, चाहे और कोई भी बता रहा है वो सब सही नहीं। अभी तो क्वालिफाई कर जाते हैं, प्रॉब्लम है क्वालिफाई कराना, हम लोग ये मोटिवेट करते हैं। या तीसरा प्रॉब्लम वहां समाज वाले लोग कर देते हैं, वो पुलिस वाले लोग इनको डरा दिए कि आपको कौन कंपनी में आप काम कर, हम लोग कभी विदेश गए नहीं है, वो दरोगा कि हम तो कभी विदेश गए नहीं है। वो जब घर पे आए गाड़ी लेकर तो घर ऐसे ही बांस उसका इनका घर, अब वो गांव ही ऐसा था, पूरे पहाड़ के साइड में इनका घर है। अब ये इनको विश्वास था कि बोले ऐसा कुछ नहीं होंगे, पर सब कुछ समझाया और उनसे पुलिस वाले से मैंने बात किया और दोनों हस्बैंड वाइफ का पासपोर्ट बना और ये दोनों लोग मलेशिया घूमने गए। तो मुझे ये चैलेंज समझ में आया कि यहाँ लीडर तो सर लोग, मैनेजमेंट लोग तो स्टेज पे आके बताते हैं विदेश यात्रा क्वालिफाई कराना है, हमें लगता है बोलने से ज्यादा प्रॉब्लम वो जो लोग करवा रहे हैं, अगर ऐसे लोग क्वालिफाई हो रहे हैं तो समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है ये काम। अब ये संथाली भाषा बोलती है, इनका पूरा नेटवर्क है, जहां भी हमारा जो क्षेत्र है वहां पे सप्ताह में 2 दिन संथाली भाषा की मीटिंग चलता है। ये अपने भाषा की मीटिंग लेती हैं, हम बहुत कुछ सुनते सुनते समझ गए, बोल अभी भी नहीं पाते, तो ऐसा है। तो ठीक है, इनके साथ एक और लोग हैं, वो भी ऐसे ही हैं, आपके डाउनलाइन है ना, उनका नाम है दुलर हासदा। जब इनकी कहानी ऐसा है, मतलब ये इतनी बीमार थी, इनके पास प्रोडक्ट खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो हमें बाद में पता चला ये लोग जो जानवर को पालते हैं ना, इन्होंने बकरा या बकरी बेच दिया प्रोडक्ट खाने के लिए, क्योंकि बीमार थी और प्रोडक्ट फायदा हो रहा था। मतलब ऐसे फैमिली से इतनी मतलब बीमार थी, प्रोडक्ट फायदा होने लगा, प्रोडक्ट खाए, जब इनको फायदा किया प्रोडक्ट, तो अब आगे प्रोडक्ट खाने के पैसे नहीं है क्योंकि सारे पैसे खत्म हो चुके इलाज में। तो ये जानवर वगैरह पालती थी, इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट खाने के लिए इन्होंने वही बकरी बोलते हैं ना, हाँ बकरी या बकरा उन्होंने बेच दिया, बेच करके प्रोडक्ट खाया। आज इनका भी इनका में कितना इनकम है, 47,000 रुपया है, 47,000। हम इन लोगों को देख के मोटिवेट होते हैं। क्या डिसीजन मिला, अगर मैं करोड़ों कमा भी लेता प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में, सिर्फ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए। रियल में जो बताते हैं डी एक्शंस, जो रियल में लोगों का सेवा है, जब हम ऐसे लोगों को मदद करते हैं और इनका इनकम आता है, तो हमें लगता है कि सच में डी एक्शंस में हम लोगों को जीवन को बदल सकते हैं। रियल में हम लोगों को ऐसा मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने लिए पैसा कमाना बड़ा बात नहीं है। हम अगर एक IITN होकर के, इंजीनियर होकर के हम यहाँ से 5 लाख भी अभी कमा रहे हैं तो कुछ नहीं है मेरे लिए, वो तो कुछ भी नहीं है। हम और कोशिश करते और भी कमा सकते थे, लेकिन अगर ऐसे लोगों को जीवन को बदल सकते हैं, जो ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है, वो प्लेटफॉर्म को देने वाला डॉक्टर लिन के लिए जोर हाथ तालियों का क्या समझिए। वो इसीलिए हम आज हर एक लोगों को बताते हैं, जो फ्यूचर आपको आपके सेंट्रल, ये बात हम अभी बड़ा स्टेज से बोल रहे हैं, हर एक जगह बताते हैं। आज भारत में रहने वाला किसी भी मानव को जो फ्यूचर उसके देश के सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकते हैं, इस देश के रहने वाले नागरिक को जो फ्यूचर उस स्टेट में, अगर यहाँ पंजाब में है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकता है, वो फ्यूचर आज डीएक्शन पूरी दुनिया में लोगों को देने का काम कर रहा है। ये डीएक्शन क्या ऐसे लोगों को 50,000 छोड़िए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट 10,000 रुपए भी वेतन देगा, पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं है, 5वां पास भी नहीं है। आप समझिए डीएक्शन का पावर। हम इसी देश में, हम अपने देश को प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या हमारे देश के पास ऐसी कोई भी पाइपलाइन, ऐसी कोई भी सिस्टम है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देश के अंदर काम कर रही है जो इस तरह के लोगों को फ्यूचर दे रहा है? या तो पढ़े PhD वाले का फ्यूचर नहीं है। इसीलिए हम हर एक जगह स्टेट पे बताते हैं, आज डीएक्शन
जो फ्यूचर दे रहा है भारत के रहने वाले नागरिक को, वो फ्यूचर इस देश का ना सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है ना स्टेट गवर्नमेंट दे सकता है। वो पावर है डीएक्शन के साथ। आप समझिए, हम ऐसे लोगों को जीवन को, पढ़े लिखे लोगों को जीवन को बदलने बहुत अच्छी बात है। पढ़े लिखे तो फिर भी कहीं ना कहीं काम करके पैसा कमाएंगे। ये लोग, इनके भी हस्बैंड वही लेबर का काम करते हैं। ऐसे लोग आज जब विदेश घूम रहे हैं, ये ऑलरेडी क्वालिफाई है, श्रीलंका क्वालिफाई हो चुकी है ऑलरेडी। ओह वाह, अभी हो गए ऑलरेडी हो गए, पीवी कंप्लीट है, हो गई है, श्रीलंका क्वालिफाई हो चुकी है। तो आप इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजाइए। यहाँ सिद्दीपेट क्वालिफाई। हाँ, इनके डाउन लाइन में एक सिद्दीपेट फैक्ट्री क्वालिफाई करवा रहे हैं। उनके 2 लाइन में हाईएस्ट, क्योंकि हमने टारगेट ही दिया था आप 60,000 से ज्यादा पीवी करोगे तब हम मानेंगे क्वालिफाई, वरना 25 लोगों को गिनती होगा, 45,000 पुरने वाला का कोई गिनती नहीं है। तो इनके एक लाइन में जो पीवी हो रहे हैं, एक लाइन में 80,000 प्लस हो गए हैं, दूसरे में भी 80,000 प्लस कर गए हैं। अभी तीसरा जो भी लास्ट है वो चल रहा है, अभी हो जाएंगे। तो मतलब ये टॉप में हो सकता है कि आएंगे भी, क्योंकि मैंने टारगेट ही बढ़ा दिया था। हम नीचे वाला बात ही नहीं बताते कि इतना करना है, जितना टारगेट उससे ज्यादा बताते, उससे ज्यादा करेंगे तभी होगा, वरना 25 लोगों को गिनेगी कंपनी, पता नहीं पूरे देश में कहां से कहां क्वालिफाई होकर के आ जाएंगे। तो वो भी श्रीलंका क्वालिफाई में आएंगे, इनके डाउन लाइन में भी आएंगे, ये तो हैं ऑलरेडी, और उनके डाउन लाइन में भी जो फैक्ट्री क्वालिफाई है वो भी आएंगे। तो जोरदार ताली अच्छी बैठिए आप लोग। थैंक यू। तो रियल में अगर आप डिएक्शन में काम कर रहे हैं तो पढ़े लिखे लोगों के लिए तो ठीक है, हम तो बताते हैं, बताए ना, 2 ही तरह के लोग हैं, खूब ज्यादा पढ़ा लिखा है तो समझ जाएंगे डिएक्शन, और जो नहीं जानते हैं आप उनको पकड़ो, सिस्टम्स को सही तरीका से काम करेंगे, वो ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाएंगे और काम आसानी से हो जाएगा। तो आपको किस माइंडसेट के साथ काम करना है? भारत में तो भी इतना बड़ा आबादी है, हम तो किसी के साथ काम कर सकते हैं, हम किसी को कहीं भी लेके जा सकते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे सर बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कर क्या रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। ओपन योर माइंड, चेंज योर लाइफ। जब तक आप माइंड को नहीं खोलेंगे, माइंड को ओपन नहीं करेंगे, आपका लाइफ चेंज नहीं होगा। रफीक सर भी यहाँ बता के गए, अम्ब्रेला खुलेगा तब काम करेगा, पैरासूट खुलेंगे तभी काम करेंगे, ब्रेन भी खुलेंगे तभी काम करेंगे, वरना इंडिया वाले लोग तो ब्रेन का यूज भी नहीं करते हैं। ये अलग अलग जगह मोटिवेशन चलता है कि अगर इंडिया सभी जगह का अगर ब्रेन का खोपड़ी को बेचा जाए ना, ये बात हम और किसी ने प्रोफेसर सर से सुने हैं, जोरदार ताली चाहिए प्रोफेसर सर के लिए, अगर इंडिया वाले को खोपड़ी को अगर बेचा जाए ना तो सबसे ज्यादा प्राइस मिलेगी। क्यों? अनयूज है, यूज ही नहीं किया है, सुना है, यूज ही नहीं किया है उन्होंने, बाकी वाले लोग तो यूज कर लेते हैं, इसलिए ज्यादा प्राइस मिलेंगे। इसीलिए आपको समझने की जरूरत है। तो हम एक स्टोरी बताना चाहेंगे। ये स्टोरी हम आपको बता रहे हैं जो पूरा डिएक्शन से जुड़ा हुआ है, जो बहुत सारे लोग ये मानते हैं। अब जैसे अभी हम जब कहीं मीटिंग करते हैं ना, तो हमने यहाँ बता दिया, हम नहीं बताते कि आई एम ऑल्सो इंजीनियर, हम नहीं बताते हैं, हम बताते हैं नॉर्मल आदमी, कोई इंजीनियर है, कोई भी स्लाइड में आईटी सब बेचते ही नहीं है, पता चलेगा वो आधा लोग तो ऐसे डिमोटिवेट हो जाएगा, इसलिए डिग्री उग्री को प्रमोट नहीं करते हैं, बताते ही नहीं है, सिंपल एकदम नॉर्मल आदमी है, हाँ बस सिंपल बात। तो ये कहानी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि अगर उसका सीनियर पढ़ा लिखा है तब वो टीम चलाएगा या नेटवर्क बनाएगा। बहुत लोगों को ये लगता है कि पढ़े लिखे हैं तब वो काम करके सक्सेस होंगे। तो आई होप हम ये स्टोरी सुना रहे हैं, आप सभी को समझ में आ जाएंगे। तो ये स्टोरी है एक फैमिली का, एक माँ पिताजी हैं और उनके 2 बच्चे हैं। और मामूलन होता है ना कि एक कोई भी ऐसा माहौल आता है, हम लोग मेले में जाते हैं, गांव में से लोग बच्चे को लेके मेले में जाते हैं, तो एक माँ बाप है, पढ़े लिखे माँ बाप है, उनके बच्चे भी अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, और एक दिन मेला जाने का प्लान होता है, बच्चे के साथ वो मेला चलते हैं। मेला दूर होता है, पैदल चल रहे होते हैं, पर दूर मेला में पहुंचने से पहले उनके एक बच्चे को दिखता है ऊपर हवा में उड़ता हुआ रेड गुब्बारा, लाल गुब्बारा। अभी वो फैमिली मेला में पहुंचा नहीं है, और वो बच्चा जब लाल गुब्बारा देखता है तो अपने पिताजी से बोलता है, क्योंकि वो पिताजी से ज्यादा प्यार करता था, कि पापा मेला में चल के हमको वही गुब्बारा चाहिए। तो बोला चलो बेटा मेला पहुंचेंगे तो अभी दिलवाते हैं। पहुंचा मेला, पिताजी तो भूल गए, वहां जाते ही उन्होंने पहले बोला पहले गुब्बारा,
पहले तो गुब्बारा ही चाहिए। तो बच्चे को लेके गए, माँ भी साथ में है। तो बोला गुब्बारे वाले को, बैलून वाला भैया आप इसे एक बच्चे को गुब्बारा दे दो। तो बैलून वाला बिजी था, वो गुब्बारा में हवा भर रहा था और लोगों को दे रहा था। बोला दे रहे हैं। फिर हो गया, सभी को दिया हुआ। तो उन्होंने एक दूसरा बैलून, ब्लू कलर का बैलून था, उसमें उन्होंने हवा भरना शुरू किया। वो बच्चा तब तक 2 बार रिपीट कर चुका, मुझे लाल गुब्बारा चाहिए। पिताजी भी खड़ा है, तो बोल रहे हैं हाँ ठीक है, लाल गुब्बारा ही मिलेगा। पिताजी बोल रहे हैं। फिर वो बच्चा तो देख रहा है कि लाल गुब्बारा में हवा, ने दूसरे गुब्बारा में हवा भर रहा है। बोल रहे नहीं नहीं, मुझे लाल गुब्बारा चाहिए। अब वो पिताजी को बता रहे नहीं पापा, हमें लाल गुब्बारा ही चाहिए। अब पिताजी को समझ में नहीं, लाल गुब्बारा क्यों चाहिए? बोले दे रहा है बैलून वाला भैया, दो इसे लाल गुब्बारा। तो बताता है कि लाल गुब्बारा तो नहीं है मेरे पास, ये ब्लू वाला है। बोलता नहीं नहीं, एकदम रोना होना शुरू, बच्चा तो है, रोना होना शुरू कर देना, नहीं मुझे दूसरा नहीं चाहिए, मुझे लाल गुब्बारा चाहिए। थोड़े देर के लिए पिता को समझ में नहीं आ रहा लाल गुब्बारा ऐसे क्यों चाहिए। अब उनकी माँ है, वो भी पढ़ी लिखी, उनको भी समझ में नहीं आ रहा लाल गुब्बारा क्यों चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद बैलून वाले को समझ में आता है, बच्चा से प्यार से बोलता है बाबू तुम्हें लाल गुब्बारा क्यों चाहिए। तब वो बच्चा बिल्कुल मासूम सा बच्चा, और वो बताता है हमें लाल गुब्बारा इसीलिए चाहिए क्योंकि लाल गुब्बारा हवा में उड़ता है। वो बैलून वाला पूरे मामला को समझ जाता है, और फिर वो बैलून वाला जो शायद कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, उस बच्चे को एक ज्ञान देता है कि बाबू लाल गुब्बारा ही हवा में नहीं उड़ता है। अभी देखो हम तुम्हारे सामने जो इस गुब्बारा में हवा भर रहे हैं ब्लू में, इसमें भी हवा भरेंगे तो ये भी उड़ेगा, और उसके सामने ही उसमें भी हवा भरा और उसे छोड़ा तो वो भी उड़ने लगा। फिर सफेद में हवा भरा, वो भी उड़ने लगा। तो उस बच्चे को समझ में आया कि अच्छा कोई भी बैलून उड़ सकता है, हवा भरने के बाद उड़ सकता है। मतलब इस छोटी सी कहानी में आपको यह समझना है, उनके माता पिता पढ़े लिखे हैं। उस बच्चा का जो क्वेश्चन था, उस बच्चा का जो इच्छा था, वो पढ़े लिखे माँ बाप भी शायद उसको नहीं समझा पाते, और शायद भरोसा दिला भी पाते तो भी वो नहीं होता। इस वजह से वो एक अनपढ़ बैलून वालों ने बताया कि कोई भी गुब्बारा में हवा भरेंगे तो वो हवा में उड़ता है। उसी प्रकार हम सभी डिएक्शंस के अंदर जो ये लोग आते हैं, वो कितना पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है, उसका अपलाइन कौन है पता नहीं। वो शायद वो पढ़े लिखे उस बच्चे के माँ बाप जैसे पढ़े लिखे हैं। आज कई सारे लोग हैं जिसके माँ बाप बच्चे को फ्यूचर नहीं समझा पा रहे हैं, बच्चे को ये चीजें नहीं समझा पा रहे हैं, क्या है डिएक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई वो बैलून वाला जैसा जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको ये पूरी कहानी पता है डिएक्शन में क्या सिस्टम है, कैसे काम होता है, कैसे विदेश यात्रा क्वालिफाई करता है, वैसे लोगों को फॉलो करने के बाद भी वो आदमी हवाई जहाज से उड़ना शुरू कर देता है। मतलब जिसके अंदर भी हवा भरा जाएगा, रियल हवा भरा जाएगा, वो उड़ना शुरू कर देगा। तो आप लोग उड़ेंगे, हम लोग उड़ेंगे, कितना लोग उड़ने के लिए तैयार हैं? तो आप सभी के सामने भी एक प्रमोशन से, श्रीलंका प्रमोशन, आप सभी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ये कहानी, ये इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझना है। हम किसी के अंदर हवा भर सकते हैं, यहाँ सभी लाल पीले हरा ब्लू सब तरह के गुब्बारे हैं, किसी के अंदर हवा भरे, आपको हवा भरना पड़ेगा तभी वो उड़ेंगे। ये चीजें उनको समझाना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल है, ऐसे नहीं। तो स्टे फोकस्ड। रफीक सर बता के गए हैं, जोरदार ताली होना चाहिए। फोकस का पूरा डिटेल समझा के गए क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोग दिमाग को भटकाते रहते हैं, जब जुड़ तो जाते हैं, लक्ष्य बना लेते हैं कि हमको डिएक्शन करना है। हमने इतना फोकस किया डिएक्शन को, जैसे मैंने आईआईटी का तैयारी किया था एग्जाम देने के लिए, 18-18 घंटा पढ़ते थे, पैक हो जाते थे, किसी से कोई मतलब नहीं। जब हमने डिएक्शन से आया उसी तरह से किया, एकदम फोकस। शादी पार्टी 2-3-4 साल तक सब कुछ छोड़ दिया, कहीं भी कुछ भी हो जाए। मतलब हम घर के पास से गुजरते थे, मतलब होता है ना गांव में जैसे दूर है तो मेला वाला में घर नहीं आए, मतलब ऐसे त्योहार में घर नहीं आए तो माँ ठीक है। जब बगल में रह करके हम अपने होम टाउन से गांव नहीं जाते थे तो कोई और तो नहीं, माँ पूरा मतलब ऐसा कौन सा काम पकड़ लिया, त्योहार है घर नहीं आ सकता है, तो हम बोलते नहीं थे। मम्मी को सिर्फ इतना ही जवाब दे देते थे। जब हम दिल्ली में रहते थे तब हम आना चाहते थे त्योहार में, तो आप क्या बोलते थे? नहीं अभी तैयारी करो।
अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, हम कैसे घर आ जाएंगे? फिर कुछ चुप, कुछ नहीं, कोई जवाब ही नहीं देते, कुछ नहीं बोलते। अभी भी हम अपने जहां सभी मेरी फैमिली रहते हैं, बगल में ही रहते हैं, होम टाउन में अपना फ्लैट लेके रहते हैं, घर के बाजू से गुजर जाते हैं, लेकिन घर नहीं जाते हैं, क्योंकि एक माइंड सेट होता है, ट्रेनिंग देने जाना है, फिर वापस आना है, घर नहीं जाते। एक टारगेट सेट है। ये बिजनेस में कहा गया, अगर आप घर के माहौल में रहेंगे ना तो बिजनेस करना मुश्किल है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्टे फोकस बहुत जरूरी है। और इसके बारे में अभी सर बता के गए हैं, संगति, दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच। आपका जो थिंकिंग है ना वो कहां है, आप कैसे रास्ते पे चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप कौन सा किताब पढ़ रहे हैं, आप कौन सा नॉलेज ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोस्त कैसे बना रहे हैं, कैसे किसके साथ में घूम रहे हैं। गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बदल देते हैं। डीएक्शन आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है। डीएक्शन में आपके अपलाइन कैसे मिले, हो सकता है आपका सोच नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हमने जो डीएक्शन में देखा है, जो लोग क्या था उसका सोच ही नहीं होता 1 लाख कमाएंगे, हवाई जहाज में घूमेंगे, 20 लाख का गाड़ी खरीदेंगे। यहां के अपलाइन पहले उनके सोच को बदलते हैं, फिर सोच के साथ उसके जीवन को बदलने का काम करते हैं। पहले सोच बदलते हैं, तुम्हें गाड़ी आएगा, आप 1 लाख महीना कमाओगे, आप भी गाड़ी खरीद सकते हो, विदेश घूम सकते हो। सोच को बदलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें भी आगे ऐसे ही काम करना पड़ेगा। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, आपको समझना पड़ेगा। सफलता के लिए आपकी दिशा आपकी गति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सफल होने के लिए कितना तेज चल रहे हैं इससे कोई मैटर नहीं करता। आप ये समझिए, स्किल वर्सेस एजुकेशन। आज बिहार में बहुत सारे लोग हैं, अभी रफीक सर, दिव्या सर लोग बोलते रहते हैं, इन लोगों को एक कल्चरल ट्रेनिंग देंगे, ये ट्रेनिंग देंगे। भैया जो एजुकेटेड लोग हैं वो डिक्शंस नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ फॉर्म जो भरने नहीं जानते हैं वो लोग डिक्शन से 1.5 लाख महीना कमा रहे हैं। स्किल्स, वहां पे एजुकेशन काम नहीं कर रहा है। तो हमें जरूरी नहीं है डिक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन ही जरूरी है। ये जो स्किल्स है, कौशल, ये जो प्रैक्टिस है मीटिंग करने का, लोगों को समझाने का, लोगों को बताने का, ये इसको इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिक्शंस में योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे हमारी योग्यता नहीं माना जाएगा। आज हम यहाँ पे हैं, शायद हम इस योग्य हुए भी यहाँ बताया गया तभी हम हैं। जन्म से सभी जीरो हैं। जन्म आपको मिला है, चाहे आप गरीब घर में अमीर घर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी योग्यता आपका कर्म निर्धारित करेगा। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। सीधी बात है, जो जितना सीखेगा वो उतना कमाएगा। नहीं सीखेंगे पैसा नहीं कमाएंगे, कैसे कमा लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, ये कभी भी संभव नहीं है। जो जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। क्या आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? हर समय हर जगह अपने जीवन के लास्ट, मतलब कहते हैं कि आप जब तक इस धरती पर जिंदा है तब तक इंसान को सीखते रहना चाहिए। कोई महापुरुष कह के गए हैं। क्या तैयार हैं? कितने लोग सीखने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? आप सभी के लिए जोर हाथ ताली होना चाहिए। आपको जानना पड़ेगा डिएक्शंस में ये एक सबसे बड़ा खतरा है। एवॉइड द नेगेटिव पीपल। जो गलत बात करता है डिएक्शन के बारे में, पहला चीज। दूसरा, जो आप काम कर रहे हैं डिएक्शन वो नहीं समझ रहा है, आप उसको अवॉइड कर दीजिए, उसका बात ही मत सुनिए, उल्टा हो जाएगा। जब वो नहीं समझ रहा, आप अपने घर में रहो, हम अपना काम कर रहे हैं, बिजी हैं। नेगेटिव पीपल में आपका परिवार भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं करें, गलत लोग, आपके परिवार भी आपके इस प्लान को, जो टारगेट आप काम करना चाहते हो नहीं समझ रहे, आप उनसे दूर रहो। अगर आप उनसे दूर नहीं रहेंगे गड़बड़ होगा। ऐसे कहानी है, इसलिए आपको ये जानना पड़ेगा। तो आपको ये जो मुझे अनुभव है, जो मैं आपको बता सकता हूं कि ये 6 बातों को अगर आप फॉलो किए तो 100% ये आप यहां पे सक्सेस मिलेगा। सबसे पहले फिक्स ड्रीम। आप एक ड्रीम बनाइए, सपना। हो सकता है इतना तेजी से इसलिए डिएक्शन में काम किया क्योंकि मेरा ड्रीम था फॉरेन ड्रीम, वरना ये पॉसिबल नहीं था। हमने जब डिएक्शन ज्वाइन किया 17 में, आप समझिए 4-5-6 महीने ऐसे निकल गए मेरे। मैंने जनवरी में, पहले हम मलेशिया प्रमोशन क्वालिफाई किए, फिर डायमंड बने,
और वहां पे ऐसे आने के बाद मात्र 15 से 16 महीना में हम मिलीनियर बने और हमारा रिकॉर्ड है सिंगल डायमंड में हम मिलीनियर बने हुए, सिंगल डायमंड में। इस समय मेरा हाईएस्ट पीवी था 6,28,000। सिंगल डायमंड में मिलीनियर बने हैं 2018 के मार्च अप्रैल में। हमारे एप्लाई मेरा पीवी रिपोर्ट पूरे ग्रुप में दिखाए हुए हैं। सिंगल डायमंड में हम मिलीनियर बन गए थे। उस समय में हम ऑटो एक्सपो में कार देखे थे, हो रहा था भाई पैसा आ गया तो कार खरीदना है, लेकिन हम एक कार देख लिए थे जो 2018 में लॉन्च होने वाला था, यानी 2019 या 20 में लॉन्च होने वाला था। क्रिएटा का न्यू मॉडल। हम ऑटो एक्सपो नोएडा जाया करते थे, तो मैंने वो कार बुक किया बहुत बाद में, और मैंने 2020 में जो प्योर लॉकडाउन था, एकदम लॉकडाउन में गाड़ी किसी को चलाना ही नहीं है तो कार खरीदना, क्योंकि मैंने पहले से बुक किया था, इसलिए मैंने लॉकडाउन में 20 लाख का कार भी खरीदा, क्रिएटा, जो मेरा एक टारगेट था। इस तरह से डिएक्शंस में अगर हम ये बातें करें तो ये चीजें आप देखिए, सेट योर गोल, मैनेज योर टाइम, स्टडी, इंप्रूव योर स्किल और प्रोटेक्ट योर हेल्थ। हेल्थ को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति का जितना बड़ा लक्ष्य होता है उसको त्याग भी उतना बड़ा करना पड़ता है। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तो शायद आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसा काम करते हैं, डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटी फॉर टेम्पोररी कंफर्ट। कुछ लोग तुरंत के आराम के लिए ना अपना भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ये अलग अलग मायने में जो आपको समझना है। आप थोड़ा सा क्षणिक सुख के लिए अपना फ्यूचर को खत्म मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। हर लोग डिसीजन में अपने दम पे सफल होता है, हमसे ज्यादा बेहतर और कोई भी किसी को नहीं जानते हैं। इसलिए ये कहानी है, कोयला और हीरा एक ही चीज है, एक ही तत्व है। हीरा इसलिए बन गया क्योंकि उन्होंने समय की कसौटी को झेला है, उतने दिन उस जमीन के अंदर वो प्रेशर को झेला है, वो एक समय को झेला है, तभी वो हीरा में कन्वर्ट हुआ। और जो नहीं समय को झेला वो कोयला बन के रह गया। ये डिपेंड आप पे करता है, आपको कोयला बन के रहना है या आपको हीरा बनना है। हीरा बनना है या कोयला बन के रहना है? हीरा मतलब डायमंड। आपको इस समय की कसौटी को आपको यहाँ पे झेलना पड़ेगा। लीडरशिप क्या है? यहाँ बार बार लीडरशिप की बात होता है, तो हम आपको बताएं लीडरशिप ये है अपॉर्चुनिटी। डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। आप ये जो अवसर मिला है ना, डिएक्शन शायद हो सकता है सही समय में आए, डिएक्शन के इतने साल हो गए, लेकिन आज डिएक्शन के इस 6 साल के जर्नी में मैंने डिएक्शन में 5 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स बना चुका है अभी तक। आप समझिए ऐसा क्यों हुआ? हो सकता है हम अभी आगे भी तो सीख रहे हैं, डिएक्शन कुछ भी नहीं, ये हम अभी कुछ भी नहीं, हम तो कर रहे हैं डिएक्शन, बस यूं ऐसे ही हो रहा है। वो हमारे अपलाइन के मार्गदर्शन से हो रहा है। जोरदार ताली होना चाहिए धर्मशिला मैडम और सुरेंद्र सर, क्योंकि उनका मार्गदर्शन, उन्होंने बताया कई शहर में जमीन है तो मेरे पास पैसा है, मेरे भगवान के ऊपर वाली कृपा से सभी लोग मेरे घर में ठीक हैं, तो मेरे घर वाले को मेरे पैसा से कोई लेना देना नहीं है। और ये हकीकत भी है, सब कोई अपने अपने जगह पे हैं, इसलिए हमारा सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, सारा पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? तो इसीलिए आपको ये समझना है, गेम चेंजर बनना पड़ेगा। ये भारत में ना खिलाड़ियों से भरा हुआ है। हमें जो ये खेल खेलना है ना, डिएक्शंस में, ये डायरेक्ट सेलिंग्स में, आपको एक गेम चेंजर बनना पड़ेगा। अगर आप एक नया तरीका से काम नहीं करेंगे ना, तो फिर वही नॉर्मल हो जाएंगे और फिर कहानी सुनाते रहेंगे लोगों को, मिलेगा कुछ नहीं। तो विशेष हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट स्लाइड हम आपको दिखाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा चल रहा है शायद इंडिया का, फॉर ए फेयर सिलेक्शन एवरीबॉडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लेम द ट्री। हिंदी में समझा देते हैं, एक एग्जाम है, उस एग्जाम में वही पास होगा जो इस पेड़ पे जल्दी चढ़ेगा। कौन चढ़ेगा पेड़ पे जल्दी? बंदर चढ़ेगा, हाथी तो चढ़ेगा नहीं जल्दी। गवर्नमेंट ऐसे ही, एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। बंदर को पेड़ पे चढ़ने तो तुरंत पास हो जाएगा, ये हाथी को पेड़ पे चढ़ने बोल रहा है, पेड़ पे चढ़ेगा नहीं, पेड़ को ही कबाड़ देगा, उखाड़ देगा। शेर चढ़ेंगे नहीं। दावा, कौन पेड़ पे दावा कर सकता है? निष्पक्ष चयन के लिए सभी को एक ही परीक्षा देनी होगी, कृपया इस पेड़ पे दावा करें। गवर्नमेंट ऐसे चल रही है, नौकरी ऐसे मिलती है, पर डिएक्शन ऐसा नहीं है। डिएक्शंस में आपको अपना डिसीजन खुद करना है,
आपको ये समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको किसको चढ़ाना है, आपको डिएक्शन किसको करवाना है, वो रफीक सर इससे रिलेटेड बात बता के गए। आप पेड़ बंदर को चढ़ाइएगा, पेड़ पे जल्दी चढ़ेगा। आप ही एनोकोंडा को चढ़ाइएगा ना, जीवन बीत जाएगा, पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे, चढ़ेंगे नहीं पेड़ पे। इसीलिए आप समझ जाइए मैसेज से, क्योंकि एक ही तने से, एक ही शाखा से जुड़े, उसी से पोषित ईश्वर ने दोनों के लिए एक वक्त, अलग वक्त चुना है। आपका टाइम आएगा। बहुत सारे लोग क्या होता है, हमारे अपलाइन एक ही है, हम आ गए, एक दूसरे से जलने लगते हैं, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं। भाई आपका भी समय आएगा, हम वैसा कर रहे हैं। अपलाइन सेम है, कंपनी सबके लिए है, मैनेजमेंट सबके लिए है, रफीक सर, दिव्या सर सबके लिए